जी, तो हमने नर्वस सिस्टम का यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसका टेस्ट भी आपका हो चुका है। और साथ जो है वो आपको मैंने टेस्ट डिस्कशन भी भेज दी है। अब हम ये देखते हैं कि 2023 यानी इसी साल जो यूएचएस में या जेएसएमयू सिंध में या ईटा केपी में जो सवाल नर्वस सिस्टम में से पूछे गए वो किस तरह से पूछे गए, कौन कौन से पूछे गए, क्या आपको वो आते हैं, या हमने क्या लेक्चर्स के अंदर उनकी बात की है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो वो प्रिपरेशन कितनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी यूएचएस 2023 के अंदर नर्वस सिस्टम में से जो सवाल आए हैं। पहला सवाल आया, द प्रेशर रिसेप्टर्स दैट रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलस इन द ह्यूमन बॉडी। अब आप जिन लोगों ने तो लेक्चर लिया हुआ है, सारे लेक्चर लिए, शुरू से ज्वाइन किया है, हमने सबसे पहला टॉपिक ही रिसेप्टर्स का पढ़ा था, तो उन लोगों को यकीनन इसका आंसर आता होगा। और साथ साथ आप आंसर करते भी जाएं कि क्या आंसर है इसका, कि डीप प्रेशर स्टिमुलस जो होते हैं स्किन के अंदर वो कौन से होते हैं, क्या इसमें करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इस द पिसिनियन कॉर्पिसल्स, ये इसके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर है। बीटा इज करेक्ट। अब ये देखिए हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। जी, कौन सा ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो कि मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लेके जाता है थ्रू द साइनेप्स। जी करें आंसर, जरा जल्दी से आंसर करते जाएं। अब्दुल रहीम सी कह रहे हैं, इकराम शाह ने सी कहा है, न्यूरोट्रांसमीटर आप लोग कह रहे हैं। यस एग्जैक्टली, न्यूरोट्रांसमीटर इज करेक्ट। दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स जो एक न्यूरॉन से मैसेज को दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं केमिकल्स की फॉर्म में। अब देखें डेल्टा ऑप्शन में मैंने एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज इसमें मेंशन किया। क्या आप लोगों को पता है, हम पढ़ चुके हैं कि एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज जो है वो क्या होता है, तो बताएगा यहाँ। जी कोई मसला नहीं, आंसर हो सकता है ये गलत हो, ये तो किसी ने पेपर में टिक किए हुए हैं, हम ये देख लेंगे, रिकन्फर्म भी हो जाएंगे। बहरहाल सिर्फ मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की हैं एग्जैक्टली उसी तरह के सवाल जो है वो इस साल भी पेपर के अंदर आए हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या उसका हमें कितना फायदा हो रहा है। मैंने आपको एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज के बारे में भी बताया हुआ है, यहाँ पर ये डेल्टा के अंदर जो ऑप्शन दी हुई है। तो ये एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज क्या है, ये एक एंजाइम है, एंड दिस एंजाइम used to degrade acetylcholine, which is one of the very common न्यूरोट्रांसमीटर। और आप जानते हैं कि ये जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसको ब्रेक कर देता है एसिटाइल कोलिन को। उसके बाद अगला सवाल है जी, द वैल्यू ऑफ द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन। कितना एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग और एक्टिव की आपने वैल्यू पढ़ी थी, तो इसमें ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 0.05 वोल्ट्स, चार्ली इज करेक्ट। और एक्टिव की तो ये है वैल्यू, ये इसको +50 मिलीवोल्ट्स भी कहते हैं, +50 मिलीवोल्ट्स या 0.05 वोल्ट्स। अगर आप -70 मिलीवोल्ट्स देखेंगे तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। 25, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन, रेस्टिंग में क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, इनर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, बोथ ऑफ दीज आर इक्वली पॉजिटिव, या बोथ ऑफ दीज आर इक्वली नेगेटिव। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसमें आउटर सरफेस जो होती है वो ज्यादा पॉजिटिव होती है और इनर जो होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है। या इसको मोर पॉजिटिव आ सकता है, या जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए लेस नेगेटिव भी आ सकता है। जहां मोर पॉजिटिव है लेस नेगेटिव, जहां पर लेस नेगेटिव है वहां मोर पॉजिटिव भी हो सकता है। बहरहाल इसमें अल्फा जो है वो करेक्ट है। 26, इन द टिपिकल न्यूरॉन
एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इज 1 मिलीसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड, 1 सेकेंड और 1 मिनट। जी, अल्फा इज करेक्ट। ये जो नर्व इंपल्स होती है वो मिली सेकेंड के अंदर होती है। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है, जब एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड है, या ओवरऑल अगर हम उसको देखते हैं 2 to 3 मिली सेकेंड, तो यहाँ अब साफ जरा 2 to 3, 2 भी आ जाता, 3 भी आ जाता तो हम उसको कंसीडर करते, लेकिन बाकी कोई भी मिली सेकेंड नहीं है। बाकी उसने माइक्रो सेकेंड, सेकेंड, मिनट कहा है, जिसकी वजह से जो अल्फा है वो इसमें करेक्ट है। अब आप ये बताएं कि ये सारे सवाल जो यूएचएस में आए हैं, हमने अपने लेक्चर के अंदर ये कवर किया, हमने इससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कवर किया हुआ है ताकि कोई सवाल आपका गलत ना हो। तो ये तो था जी यूएचएस का पेपर। अब मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है एमडी कैट 2023 सिंध का जेएसएमयू, तो उसमें हम देख लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ। अगर आपको क्लियर है, विजिबल है, दैट्स वेल एंड गुड, नहीं तो सुनते जाइएगा, क्योंकि ये पेपर है इस तरह का अवेलेबल। पहला सवाल है जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक एन एक्शन पोटेंशियल टू ऑकर। देखिए उसी तरह का आ गया जो ऊपर हम पढ़ के आएंगे। ठीक है, अब इसमें मिली सेकेंड्स है। ठीक है, यहां पर भी उन्होंने लिखा फ्यू मिली सेकेंड्स, तो फ्यू मिली सेकेंड्स या मेंशन है 2 to 3 मिली सेकेंड्स। क्वेश्चन 22 जो है, 22 में क्या था जी, रिसेप्टर वाला हमने ये पढ़ा था, डीप प्रेशर जो होते हैं, प्रेशर के लिए डीप होते हैं, उनको प्रिसीनियन कहते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर आप सुने रिसेप्टर वाला, वहाँ ये आपको चीज मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके पास है ग्रुप की। सारे ही रिसेप्टर्स की हमने बात की हुई थी, मर्कल्स डिस्क भी बनाया था आपको, रुफिनिस कॉर्पसस बताया थे। ठीक है, एक्स्ट्रा 2-3 हमने सारे ही पढ़ लिए थे ताकि अगले कोई भी सवाल आ जाए आप उसको जो वो कर लें। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 24 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन कैरिंग लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज, सॉरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसके लिए हिप्पोकैम्पस जो है वो ये ब्रेन का पार्ट है, यूज होता है, जिसकी भी हम बात कर चुके हैं। ब्रेन के एक पार्ट को मैंने डिटेल में पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिफ्लेक्स इन्वॉल्व सेंसरी एंड ए मोटर न्यूरॉन, द वे सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन यूज हो रहे हैं वो रिफ्लेक्स है, तो वो क्या साइनैप्स है, या मोनोसाइनेप्टिक है, या रिफ्लेक्स आर्क है, या जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, तो इसमें जो करेक्ट है वो रिफ्लेक्स आर्क है। बड़ा सिंपल, उसने खुद ही बता दिया कि रिफ्लेक्सिस, जिसमें रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। Question number 26. They are required for the impulse to transfer from presynaptic to postsynaptic neuron. अब यहाँ आइंस दिए उसने, क्या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या प्रोटीन, बताएं जरा। हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कौन सा आइन होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाने में, या सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होता है उसको वो सिग्नल देगा कि वो फ्यूज कर जाए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। तो हमने वहां पर रोल पढ़ा था कैल्शियम का, लेक्चर में आप देखेंगे डिटेल में अगर किसी ने नहीं उसको पढ़ा। तो कैल्शियम का वहां रोल होता है। जैसे ही इंपल्स आती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो कैल्शियम जो होंगे वो अंदर जाएंगे प्री सिनेप्टिक नोब के अंदर, वहां जाकर वो सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे उसको स्टिमुलेट करेंगे, और वो जाकर अटैच हो जाएगा प्री सिनेप्टिक वेसिकल जो मेम्ब्रेन के साथ, और वो रिलीज कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस डोपामाइन सर्व। क्या करता है डोपामाइन, क्या ये ट्रांसमिशन ब्लॉकर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, या ये, अब आगे ऑप्शन जो है इतनी क्लियर नहीं है। बहरहाल ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डोपामाइन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर की हमने दो टाइप पढ़ी थी, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, वो भी हमने डिटेल में एग्जांपल के साथ आपको बता दिया था कि एक्साइटेटरी कौन सा है और इनहिबिटरी कौन सा है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर में से भी सवाल आएंगे। उसके बाद है जी ईटा के अंदर जो सवाल आए एमडी का 2023 से, नर्वस सिस्टम के अंदर।
पहला सवाल है, द साइज ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, द गैप सेपरेटिंग द नर्व इंपल्स इन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। आपको मैंने इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स दोनों को कंपेयर करवाया है, और जो गैप है उसमें दोनों के अंदर गैप बताया है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का जो गैप होता है वो 2 नैनोमीटर है, और केमिकल सिनेप्स का जो गैप 0.2 नैनोमीटर, सॉरी, जो केमिकल सिनेप्स होता है उसके अंदर जो गैप होता है वो 20 नैनोमीटर होता है, केमिकल सिनेप्स। तो ये दोनों सिनेप्स जो है आपने इसमें डिटेल में पढ़े हुए हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया है, द एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, वॉकिंग एंड ड्रीमिंग और कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, पोन्स, सेरिबेलम, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स और हिपोकैम्पस। तो अब इसके अंदर जो स्लीप है, वॉक है, ड्रीमिंग है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हिपोकैम्पस। ये भी एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर आपने इससे पहले वैसे हमने सबके अलग अलग एक्टिविटीज वहां पे लिख दी थी, तो इसके अंदर जो करेक्ट है वो हिपोकैम्पस है, जो कि स्लीप को, वॉकिंग और ड्रीमिंग के अंदर जो है वो यूज होता है। ओके, अच्छा, ये वो सवाल थे जो कि इस साल पेपर के अंदर जो है वो पूछे गए हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे रखे कि चले आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है उसके साथ साथ आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से चल रही है। तो ये जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये सारों के पार्ट अलग अलग डिस्कस कर लिए थे, मिड ब्रेन के, फोर ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के, ठीक है, और अदर पार्ट्स जो थे, ये तमाम चीजें हम बता चुके हैं। अच्छा, इसमें एक्चुअली ये उनका ना एक बुक लाइन है। अ, वैसे तो इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मौजूद है, ठीक है, और इस पे मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बात भी की थी यूट्यूब चैनल पे कि ये चीजें जो है, लेकिन क्योंकि उधर एक बुक लाइन मेंशन की हुई है तो इस वजह से इसको हिप्पोकैम्पस दिया गया। अदरवाइज जो ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेक साइकिल है, ड्रीमिंग का कंडीशन है, वो उसमें पॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब्दुल रहीम जो है वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो बुक लाइन की वजह से इसको हिप्पोकैम्पस चूज किया गया है। तो ऐसे सवाल समटाइम उसको क्रेडिट कर देते हैं। बहरहाल ईटा जो है उसका तो वैसे इशू चल रहा है, आप जानते हैं, वो रिकंडक्ट होगा। सिंध के अंदर जो सवाल आए उनमें भी वो पेपर ही आउट हो गया था, वो भी रिकंडक्ट होगा। तो कुछ ऐसे एम्बिग्यस जो है वो एम्बिग्यस आ जाते हैं क्वेश्चन, जो के बाद में फिर उसके क्रेडिट मार्क्स जो है वो सबको दे दिए जाते हैं, और वो ये क्वेश्चन उनमें से एक है। अच्छा जी, अगर आज इसमें कोई किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम के लेक्चर में, तो अभी उस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपका माइक जो है वो उसकी ऑप्शन खुली है, आप माइक ओपन करके डिस्कशन या कोई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने कल स्टार्ट करना है, उसकी वजह यह है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें आज का दिन दे दें, नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम कंप्लीट कर लें। अब मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन के ये 2023 के तो पेपर में डिस्कस कर लिए हैं। अभी आफ्टर दिस क्लास में ग्रुप के अंदर एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जितने भी प्रीवियस पेपर्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन से सवाल आ चुके हैं तो वो आप उस वीडियो के अंदर देख लेंगे, ताकि नर्वस कोऑर्डिनेशन आप अच्छे से कवर हो जाए। तो जो भी यूनिट कवर करना है उसको अपने 100% कवर कर लेना है। और जो प्रिपरेशन होती है वन टाइम ही होती है, बार बार वो अगली दफा आप जब भी चाहे 6 महीने बाद, साल के बाद एग्जाम में जाते हैं तो आपने जस्ट रिवाइज करने, चीजें आपके जहन में होती हैं। कोई भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो आप माइक ओपन करें और आप पूछ सकते हैं। अभी हम कुछ टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन पे देंगे। जी, वो फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास ये पेपर्स थे तो मैंने जस्ट एज ए प्रैक्टिस के तौर पे मैंने ये कर दिए हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला अदर पेपर्स भी हम उसको भी आगे लेक्चर में इंक्लूड करें। जी अरियाल, क्या बताएं आप? माइक ओपन कर लें अपना और क्वेश्चन पूछ सकते
जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके। अच्छा जी, अभी सर जी स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स, जी स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स में हमने लेक्चर के दौरान, आई थिंक आपने सुना है लेक्चर रिसेप्टर वाला। जी सर, सिर्फ ये थोड़ा सा अगर आप समझा दें कि स्लो अडेप्टिंग से क्या मुराद है यहाँ पर, प्रोफिनीज एंडिंग में जो हमने पढ़ा था। ओके। अच्छा, इसमें जो स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ये इनके अंदर लो एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो ठीक है सर, ठीक। लो एक्टिवेशन जो थ्रेशोल्ड है उससे भी ये रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है ओके सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, और किसी का सवाल? ओके। अच्छा, ये अभी मैं फिर से आपको भी टाइम दे रहा हूँ, अभी फौरन के फौरन आपने क्या करना है कि टेस्ट जो मैंने आपको दिया उसको सॉल्व करें सबसे पहले, और उसके बाद आपने उसकी रिकॉर्डिंग सुननी। ठीक हो गया? रिकॉर्डिंग को सुने, और साथ में एक आपको शेयर कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर, जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए, उसको आपने सुने। तो आज ये काम कंप्लीट कर लें। अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जो लोगों ने लेट थोड़ा ज्वाइन किया है कि जी हमें एक दिन में ये दें इसको, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो प्लान तो था मेरा आज केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने का, बहरहाल अब कल हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी आप नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला सारा काम आज ही कंप्लीट कर लें, या कल तक जैसे मैंने कहा आप कंप्लीट कर लें। रियाल, आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हम ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको एक दफा वहां डिटेल में सुने, और बड़ी डिटेल के साथ दोनों ही एक्सप्लेन किए हुए हैं कि दोनों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से दोनों के अंदर कंडीशंस हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीजें जो है उसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, उससे अगर कोई क्वेश्चन और रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। वो डिटेल जो फिनोमिना है वो आपको जब तक लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आए। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक वाला भी है उसके अंदर, अगर वो नहीं है तो फिर उसको मैं जो है देखता हूँ, दोबारा आपको ग्रुप के अंदर जो है भेज देता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। पॉलीसिनेप्टिक जो होता है ना, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मोर देन वन साइनैप्स। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं पॉलीसिनेप्टिक की बात करूं तो इसमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक होता है मोनोसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक ऐसा होता है जिसमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होते। तो अगर एक या ज्यादा इंटर न्यूरॉन रिफ्लेक्स आर्ट के अंदर आ जाएं, और उसको हम जो है वो पॉलीसिनेप्टिक कहते हैं। क्रेनियल तो हम कहते हैं जो नर्व्स की अगर हम बात करें, ये सेरिब्रल नर्व्स तो जो ब्रेन से राइज हो रही होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल जो होती हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे हम बात कर लेते हैं। क्रेनियल पेरिफेरल क्या पूछ रहे हैं आप? क्रेनियल ब्रेन को कहते हैं, पेरिफेरी जो होती है वो मसल्स, ग्लैंड, स्किन, ये पेरिफेरल पार्ट होता है। जी, कोई और सवाल? जी, डिस्ट्रीब्यूशन अरियाल, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं आप? काइंडली पूरा क्वेश्चन जो है वो पूछा करें, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, क्रेनियल और आप उजैर ने पूछा क्रेनियल पेरिफेरल, इसी का पूछ रहे हैं, नर्व्स का। ओके।
देखिए क्रेनियल नर्व्स जो होती है ना, जो कि ब्रेन से राइज होती है, ये सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं उसको। अब वो नर्व जो है वो या तो किसी पार्ट की तरफ जा रही है, मिसाल के तौर पर अब एक जो है वो सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो पेरिफेरल नर्व बनाता है, क्योंकि वो रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ जा रहा है। अब इसमें फर्क क्या चीज होती है, पेरिफेरल और क्रेनियल का मतलब क्या है, या मैं बोर्ड के अंदर आपको बता रहा हूं, इसको देखें जरा। अब देखें दो चीजें, एक ये मैं दायरा लगा देता हूं, एक मैं ये दायरा लगा देता हूं। ये सेंटर है और ये पेरिफेरी है, सारी की सारी। अब जैसे हम सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर के अंदर हमारे ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ओके। अब पेरिफेरी में हमारे क्या है, पेरिफेरी में हमारे स्किन है, पेरिफेरी में हमारे मसल्स हैं, ये सारे का सारा जो है वो पेरिफेरी। अब जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो पेरिफेरी को सेंटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ स्किन है, स्किन से कुछ सिग्नल लेके जाना है इधर, या यहां से सिग्नल वापस लेके आना है, तो आप जानते हैं कि जो सिग्नल लेके जाते हैं वो सोमैटिक न्यूरॉन है, सॉरी सोमैटिक कह रहा हूं, सेंसरी है, सेंसरी न्यूरॉन। और जो वापस लेके आते हैं देर द मोटर न्यूरॉन। अब ये दोनों के दोनों जो न्यूरॉन है, ये हम कहते हैं सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, सेंसरी मोटर, बिकॉज दे कम्युनिकेट द पेरिफेरी विद द सेंटर। अब सेंटर में ब्रेन है, या अगर हम बात करें कि न्यूरॉन की बात की जाए, तो इधर इंटर न्यूरॉन जो कि सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये दो टर्म आ जाती हैं, पेरिफेरी और सेंटर। सेंटर में ब्रेन है, उसको क्रेनियल सेरिब्रल पार्ट कहते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, उनको स्पाइनल नर्व्स कह देंगे। तो ये दो तरह की नर्व्स होती हैं, बट जो नर्व्स हैं वो जो स्पाइनल और क्रेनियल हैं, वो या तो पेरिफेरी को ब्रेन के साथ अगर कम्युनिकेट करवा रही हैं तो वो सेरिब्रल है, अगर पेरिफेरी को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करवा रही हैं तो वो पेरिफेरल नर्व्स जो है वो स्पाइनल नर्व्स हैं। डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हम डीप जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डीपोलराइजेशन कहते हैं। फिर वो रीपोलराइजेशन के बाद जो है वो दोबारा से रेस्टिंग में आ जाते हैं। ये लेक्चर अगर आपने ले लिया तो उसको लाजमी लें, इसलिए मैं आज का दिन दे रहा हूँ कि उनको सुने। जब सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपकी वहां पे कवर भी होंगी और आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, क्योंकि जब तक आप डिटेल्ड लेक्चर नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ डिस्कशन से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो सकते, आपको पहले उस पर काम करना है डे बाय डे, फिर उसके बाद उसमें आपने बताना है। जी नंबर वाइज ही भेजे होते हैं, वहां पे डेली लेक्चर डेली आ जाता है। अब जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो उनको तो मैंने पुराने सारे भेज दिए हैं ना, जो लोग तो पहले से शुरू से ज्वाइन है उनको पता है कि डेली लाइव जो है लेक्चर उसके अंदर आ रहा है, आपने उसको डेली जो है वो पढ़ना है। ओके जी, चलें जी, आज का हमारा डिस्कशन थी इसी का, और कुछ सवाल डिस्कस किए, और अभी जो काम रहता है काइंडली वो सब लोग कंप्लीट कर ले। मैंने अभी आज जो है शाम को 10 बजे तक वो लिस्ट शेयर कर देनी है आपके ग्रुप के अंदर कि किसने कितने टेस्ट सॉल्व किया है, किसने सॉल्व नहीं किया, सारा मेरे पास जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स आई हुई है। ठीक है, सब लोग जो है उसको जल्दी से जो है वो सॉल्व कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।